Hello everyone, welcome back. So in this video we will be doing the revision of chemical kinetics. But before that I would like to say one thing to you all कि जो आप लोगों ने अपने नोट्स बना रखे हैं स्टिक टू योर नोट्स ओनली और इधर उधर किसी और के नोट्स के पीछे मत भागो, चाहे वो मेरे ही नोट्स क्यों ना हो, बिकॉज जो हम लोग नोट्स बनाते हैं वो अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं। हो सकता है कि जो आप लोगों ने नोट्स बनाए हो वो मेरे को समझ में नहीं आए, या जो मैंने नोट्स बनाए हो वो आपको समझ में नहीं आए। बिकॉज मेरे को पता है कि मैं जिस तरीके से नोट्स बनाती हूँ वो हर किसी को समझ में नहीं आ सकते, क्योंकि मैं कहीं पर भी कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। तो इसीलिए मैं यही बोलूँगी कि मैं आपको ना अपने नोट्स से सिर्फ टॉपिक्स, फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो चीज़ बताती हूँ कि ना आपको मेन ये चीज़ें रिवाइज करनी है। आप ऐसा मत सोचो कि आप मेरे वाले नोट्स पढ़ोगे तो आपकी रैंक आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी किसी और के नोट्स नहीं पढ़े थे, खुद के ही नोट्स बनाओ और उनके ऊपर इतना ट्रस्ट रखो कि जो आपने नोट्स बनाए हैं वही सफिशिएंट है, इसके बाहर और कुछ भी नहीं आएगा, और इन्हीं को ही रिवाइज करते रहो, बस यही बोलूँगी। तो अभी काइनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। तो ये काइनेटिक्स का जो चैप्टर है मतलब ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है, इसके अंदर से ज़्यादा इतना कुछ डिफ़िकल्ट पूछा नहीं जाता है। थोड़ा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वगैरह ये तो मेरे थोड़ा बहुत जैम के नोट्स हो गए। इसके अंदर आपको मेन चीज़ क्या पढ़नी होती है, एक तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर आपको निकालने का पूछा जाए, यूनिट्स आपको रेट कांस्टेंट की पता होनी चाहिए फॉर ऑर्डर 0, 1 एंड 2, यानी कि जो फार्मूलाज हो गए। उसके साथ साथ आपको डेरिवेशन वगैरह की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मेन क्या करना है, ये एक फार्मूला हो जाता है, जैसे nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, उसका एक फार्मूला हो गया, या टी हाफ का फार्मूला हो गया जो कि हमारी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक, इसके बाद हमारी कंसंट्रेशन और टी हाफ के बीच में जो रिलेशन है वो इस ग्राफ से और इस फार्मूले से आपको पता चल जाएगा। मेन तो आपको फॉर्मूलेज याद करना है, बाकी जो डेरिवेशंस पे फोकस मत करना। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गई। फॉर दिस स्टीशियोमेट्री, सॉरी, जितनी भी आपको स्टीशियोमेट्री दे रखी होती है उसके। अच्छा, अब ये जो है ये हमारा रिलेशन बिटवीन लाइफ टाइम एंड हाफ लाइफ, ये तो आप लोगों ने पढ़ी रखे होंगे। ये बहुत बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो हम अपनी ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हुए आते हैं। लाइफ टाइम और हाफ लाइफ के बीच में जो रिलेशन होता है वो चीज़। नेक्स्ट ये थोड़ी बहुत ट्रिक वगैरह हो जाती है कि टी हाफ, टाओ और ये 25%, 37.5%, 50% ये हमारा कितने टाइम में ख़त्म होएगा, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं। देन उसके बाद आपको क्या चीज़ पढ़नी है, इतना ध्यान मत दो इसके ऊपर। अमाउंट ऑफ सैम्पल लेफ्ट आफ्टर एन टी हाफ, मतलब ये वही कि ना टी हाफ का हमारी कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है, वो चीज़ आपको देखनी है। मेन ना आपको देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने वाले, कि हमारी कंसंट्रेशन इतनी थी फिर हाफ हो गई, कितने टाइम में हो गई, मतलब ऐसे ये देखो ऐसे क्वेश्चंस है ना, ये वाले ऐसे कुछ, तो वो चीज़ आपको करनी है। रिलेशन हो गया T99.9, T99 या T90, वो आप कैसे निकाल दो। देखो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। पार्शियल प्रेशर वाला जो ये फॉर्मूले होते हैं, ये चीज़ एक बार आप देख लेना। और इसके बाद आपको क्या चीज़ फोकस करनी है, अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है, एक्सटेंट ऑफ द डिसोसिएशन। इसका फॉर्मूला याद रखना, x/a0 या फिर 1 - e⁻⁻m⁻k⁻t। आपने लिख रखा होगा, ये तो छोटे छोटे से जो फॉर्मूलेज थे वो सब। अब इसके बाद आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्मूलेज, इफेक्टिव कोलिजन्स वगैरह, ये फॉर्मूलेज बेस्ड हैं। यहाँ पर आपके क्या हो गए, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी, डेल्टा H प्लस यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बायमोलिकुलर रिएक्शन के लिए हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाता है, वो चीज़ें करनी है आपको। और आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि इक्वल्स टू e⁻⁻ EA/RT। इससे रिलेटेड ये एक्टिवेशन एनर्जी
रेट कांस्टेंट, आरएनएस कांस्टेंट, इसके हमारे ही वाले क्वेश्चन आते हैं ज़रूर न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, चाहे वो नेट हो, चाहे वो गेट हो, या फिर चाहे वो जैम का क्यों ना हो। LNT हाफ और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो चीज़ आपको देखनी है। एक ये वाला फॉर्मूला होता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। और एक ही वाला वेंट ऑफ इक्वेशन जो हो गई, ये वाली याद कर लेना। इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ इतना नहीं बचता। अच्छा, अब ना यहाँ पर ये मैं एक दिन कोचिंग नहीं गई थी तो मैंने अपने फ्रेंड के नोट्स फोटोकॉपी करवाए थे। टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, इसका फॉर्मूला याद कर लेना आप, ठीक है। और फिर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड विदाउट कैटलिस्ट जो हमारे रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूले होते हैं वो चीज़ याद कर लेना। और क्या हो गई, ये तो आपके स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन और इक्विलिब्रियम वगैरह वाली कंडीशंस आ जाती हैं। ये तो आपको डेरिवेशंस के थ्रू आपको केएल कपूर वगैरह से भी बहुत अच्छे से मिल जाएंगी, ठीक है। एक ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट का जो रिलेशन निकलता है वो आपको पता होगा, वो चीज़ आप निकाल लेना। नेक्स्ट इज, अब हमारे पास ये क्या आ गया, माइकलिस मेंटन इक्वेशन। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंजाइम कैटलिस्ट वाला जो पोर्शन है ये आपको अच्छे से करना है इसके बेस पर, क्योंकि अब क्या होता है नेट और गेट में थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इनके क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर ये आपके जितने भी होते हैं लाइन वीवर, मैकलिस मेंटन और फिर एडी हॉफस्टो प्लॉट, ये सब, तो ये जितने भी आपके ग्राफ्स मैंने यहाँ पे लिख लिए थे क्योंकि मेरे को इनके फॉर्मूलेज याद करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी, ठीक है। आप ये फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद कैटालिटिक एफिशिएंसी, टर्नओवर नंबर, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, मतलब यही वाले जो क्वेश्चंस हैं ये चीज़, ठीक है। अब क्या था यहाँ पर काइनेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो नए ऐड हुए थे, जैसे मतलब ये हार्पून मैकेनिज्म का एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था तो मैंने एटकिंस वगैरह से कहीं से लिख लिया था, वो मैंने यहाँ पे उसमें ऐड कर दिया। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, आयरिंग इक्वेशन वगैरह इसके फॉर्मूले मैंने लिख लिए थे। फिर ये थोड़ा बहुत डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन जो इस बार शायद गेट में ऐड हुआ था वो, ये लैंगमेयर हिंशलवुड फार्मूला फॉर रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट प्रेशर, ये भी मैंने यहाँ पर लिख लिया था। इसके अंदर तो इतना कुछ ज़्यादा, ये थोड़ा बहुत मेरे को आया नहीं होगा। मोलालिटी वगैरह के हैं ये तो खैर इलेक्ट्रो का हो गया थोड़ा बहुत, इसके अंदर तो यही चीज़ थी। और बाकी रिएक्शन, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस वगैरह जो आपके बनते हैं उनके तो मैंने शॉर्ट नोट्स वाली जो वीडियो बनाई थी वो आप एक बार देख लेना, उसी के अंदर मैंने लिख रखे थे साइड में छोटे छोटे से उनके फॉर्मूले। मैं एक काम करूँगी, आप लोगों को शॉर्ट नोट्स की जो PDF है वो प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आपको वो फॉर्मूले थोड़े हैंडी रहें और आपको वो ईजीली आप उनको रिवाइज कर सकें, ठीक है। आपको मेहनत ना करनी पड़े दोबारा से उन फॉर्मूलेज को लिखने के लिए। अगर आपने लिख रखे हैं ऑलरेडी तो वेल एंड गुड, वरना मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो काइनेटिक्स में तो यही चीज़ आपको पढ़नी है। देखो ये चैप्टर ना बहुत स्कोरिंग होता है, इसके अंदर से इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बस आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन पे अपना मेन फोकस रखना। और बाकी हाँ, मेन तो आपकी कैलकुलेशन ही है। पैरेलल रिएक्शन, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन वगैरह जो चेन रिएक्शन ये सब जितनी हैं ये और अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये थोड़े एडवांस लेवल के टॉपिक्स हो जाते हैं जो जैम के बाद ऐड ऑन होते हैं, ठीक है। बस बाकी तो इसके अंदर इतना कुछ है नहीं। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।